साथ ही आपने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जिनका फूल मालाओं द्वारा हमारी गौशाला समिति की तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ में श्री सतवीर जी वर्मा, पूर्व चेयरमैन बैकवर्ड क्लासेस हरियाणा, श्री ईश्वर मालवाल जी, चेयरमैन माटी कला बोर्ड, भाई सोनू सियाग जी डाटा, चेयरमैन जिला परिषद, और श्री भाई रणधीर सिंह जी धीरू, तमाम हमारे भारतीय जनता, और भाई ओपी मालिया जी हमारे जिला पार्षद, पूर्व विधायक श्री जोगीराम जी सियाग, तमाम अतिथि गणों का हमारी इस आज गौशाला समिति की तरफ से पूरे न्याणा गांव की दोनों पंचायतों की तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। और पूरा गांव आज माननीय मंत्री जी के स्वागत में और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में, आपके बीच में परम आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी, पीडब्ल्यूडी व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में, उनके साथ में हमारे भाई रणधीर सिंह जी धीरू, हमारे बीच में ईश्वर मालवाल जी हमारे चेयरमैन माटी कला बोर्ड, पूर्व विधायक श्री जोगीराम जी सियाग, भाई सोनू सियाग जी हमारे बीच में डाटा, चेयरमैन बैकवर्ड क्लासेस हरियाणा पंगाल साहब बैठे हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष, और ओपी मालिया जी जिला पार्षद, तमाम अतिथि गणों का आज हमारी इस 23वें स्थापना दिवस पर परम आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी का, उनके साथ में तमाम हमारे इसके ऊपर है, ठीक है। तो पूरे गौशाला कमेटी की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से माननीय मंत्री जी का सबसे पहले तो आपको, जो बरवाड़ा हल्का की जनता ने आपको विजय श्री दिलाई, इसके लिए, और आज मंत्री बनकर के आए उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई माननीय मंत्री जी को। और आज आपके बीच में ये देखिए, ये इतना सुंदर मंच, सभी गांव के लोग, बुजुर्ग, हमारी गौशाला कमेटी, तमाम कलाकार साथी, भाई आजाद सिंह घांडा, धर्मवीर जी, सोनू जी और ईश्वर छात्र जी, तेजपाल जी इतना गुणगान कर रहे हैं। तो आइए आगे का कार्यक्रम मैं मास्टर जी से दूंगा, क्योंकि आओ जी मस्ती। नागर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक जहां भी खड़े हैं, श्रोतागण, दानवी सज्जन, ये बात तालियां जोरदार बजाइए। देखिए बड़ा आनंद का महोदय हमारे बीच में पूर्व विधायक जोगीराम सियाग जी और श्री रणबीर गंगवा जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री 38 साल के बाद बरवाड़ा के अंदर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो दिल की गहराई से मेरे गांव न्याणा की ओर से, और सर ये 8 गांव की गौशाला है, इनकी ओर से, आयोजक कमेटी की ओर से, और मेरी जिस जैसी भी मंडली, गायक मंडली की ओर से आपका दिल की गहराई से आज हमारे न्याणा गौशाला में पहले भी आपका बहुत बहुत योगदान रहा है, और आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा परम मित्र श्री ईश्वर मालवाल जी, सतवीर वर्मा जी और काफ़ी टीम के साथ रणबीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद खांडा की एक रागनी वहाँ कर दी, और वह रागनी का ये मौका पड़ा है, एक बैलवाड़ी जो थी, सलाम आपको, हरियाणा प्रदेश की जान है आप। एक बार जोरदार तालियां ठोकिए भाई। आज आजाद खांडा जी आपको वही रागनी जो बचपन में। भारत माता की, गौ माता की। आज श्री शिव गौशाला समिति न्याणा द्वारा आयोजित न्याणा गौशाला के 23वें स्थापना दिवस समारोह पे हमारे बीच में उपस्थित समारोह की अध्यक्षता कर रहे पिछले विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय जोगीराम सियाग जी, आपके बीच में यहाँ उपस्थित आदरणीय सोनू सियाग जी, चेयरमैन जिला परिषद, हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय ईश्वर मालवाल जी,
हरियाणा सरकार में पूर्व रहे चेयरमैन आदरणीय वीर वर्मा जी, आदरणीय जिला परिषद के मेंबर ओपी मालिया जी, कुलदीप जी, आज इस प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय रणधीर सिंह देवरू जी, पूर्व चेयरमैन, आदरणीय बलराज सरावत जी, सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर बिंदर सरावत जी, सरपंच आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पाना आलमपुर न्याणा, धर्मशाला के संरक्षक आदरणीय राजकुमार आर्य जी, रामकृष्ण गर्ग जी, गौशाला के प्रधान आदरणीय मास्टर जय सिंह गरकड़ी जी, उप प्रधान आदरणीय उदय सिंह जांगड़ा जी, कोषाध्यक्ष महावीर सरावत जी, सचिव आदरणीय जयवीर सरावत जी, प्रबंधक गौशाला शमशेर सिंह जांगड़ा जी, मैनेजर कुलदीप शर्मा जी, आदरणीय राजपाल शोराण जी, मंडल संयोजक, और इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय किशन खरकड़ी जी और यहाँ उपस्थित गांव न्याणा और अड़ोस पड़ोस से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार एवं सहायकार साथियों, आपका मनोरंजन कर रहे कलाकार साथियों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा इस गौशाला समिति का, जिन्होंने आज 23वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ बुला करके जहाँ गौ माता के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का मौका दिया, वहीं आप सबका दर्शन करने का भी मौका दिया, आप सबसे रूबरू होने का भी मौका दिया। इसलिए पूरी कमेटी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और हम सारे के सारे गौओं माता को माता का दर्जा हम देते हैं, और जैसे अभी मंच के माध्यम से भी बताया गया कि हरियाणा सरकार भी लगातार गौओं के रख रखाव के लिए और उनके पालन पोषण के लिए बजट को बढ़ाने का काम भी करती है। पिछली बार भी जो बजट पहले 40 करोड़ का होता था, उसको 400 करोड़ रुपए का करने का काम किया, 10 गुना बढ़ाया। और हर एक गौशाला के अंदर जो पंजीकृत जितने भी गौएं होती हैं, उनके हिसाब से साल में 2 बार या 3 बार हर एक गौशाला के अंदर बाकायदा से जो पंजीकृत गौशालाएं हैं, उसके अंदर सरकार से भी सहायता भेजी जाती है। इस गौशाला के बारे में जैसे मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने विस्तार से बताने का काम किया कि बहुत ही अच्छा यहाँ गौओं का रख रखाव पालन पोषण होता है। चाहे बीमार गौएं हैं, चाहे स्वस्थ गौएं हैं, उनके रख रखाव का अच्छा प्रबंधन यहाँ कर रहे हैं। और अभी प्रधान जी भी बता रहे थे कि हमारी टीम बहुत बढ़िया है, अच्छी टीम है, और लगातार लोगों के पास जाकर के इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं। गौशाला में जब गौशाला बन रही थी, सौभाग्य से तब भी मुझे आने का मौका मिला था। उस टाइम मैं जिला परिषद का मेंबर था, उस टाइम भी मैं आया था। अजय सिंह जी यहाँ आए थे उनके साथ, और बाद में भी एक दिन जनसंवाद का कार्यक्रम था पीछे यहाँ सरकार का। उस दिन भी प्रधान जी का मैसेज आया था कि जाते जाते यहाँ से निकलते हुए चाय पी के जाना। उस टाइम भी मैं गौशाला के अंदर आया था, तब भी जैसे बताया गया कि बहुत ही अच्छा रख रखाव और बहुत ही अच्छे तरीके से गौशाला निरंतर ये चल रही है। मैं इसके लिए पूरी गौशाला कमेटी को
तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं आप सबका। पिछले अभी जो हाल ही के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर भी आप लोगों ने यहां से इस हल्के से बड़े अंतर से जिताने का काम किया। इसके लिए भी मैं तमाम साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वैसे तो मैं लगातार पीछे नड़वा हल्के से चुनाव करता रहा, वहां से जीता भी, और इस बार पार्टी ने निर्णय लिया कि बरवाड़ा के अंदर कभी कमल खिला नहीं है और जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मुझे दी गई। मैं आप लोगों के बीच में आया और यहाँ आने पर गांवों के अंदर जैसे ही मैं गया तो गांव में चाहे मोटरसाइकिलों के साथ, जुलूस के साथ, ट्रैक्टरों के साथ जिस तरीके से ले जाकर के चौपाल के अंदर गया तो वहां भी बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने समर्थन देने का काम किया और जहां कभी कमल खिला नहीं था वहां बड़े अंतर से लगभग 27,000 वोटों से आप लोगों ने जिताने का काम किया। इसके लिए भी आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। चुनाव के अंदर भी मैंने कहा था कि आप एमएलए बनाना तो आप लोगों का काम है, और जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो सभी अफसरों को साथ में लेकर के आऊंगा और अफसरों को साथ में लेकर आऊंगा तो जो भी कोई छोटी मोटी दिक्कत परेशानियां, कोई समस्याएं होगी उनके मौके पर ही समाधान करने का काम करेंगे। और कोई बड़ी कोई होगी, कोई बात होगी तो चाहे कोई बजट वाली बात होगी तो उसका भी एस्टिमेट बना करके, उसका करके प्रोजेक्ट बना करके वो भी आप लोगों के बीच में सेवा करने का काम करेंगे। ये भी मैंने चुनाव के अंदर आप लोगों से वायदा किया था और जो वायदा हमने चुनाव के अंदर किया था लगातार उस पे हरियाणा सरकार ने शुरू से ही काम करना शुरू कर दिया है। हमने कहा था कि हम 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची, बिना खर्ची के देने का काम करेंगे और जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से उतरने से पहले लगभग 25,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के घर बैठे बिठाए नौकरी देने का काम किया। बहुत से ऐसे साथी थे जिनको गांव में ठीक तरीके से सरपंच भी नहीं जानता, जिनकी कोई पहुंच नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को भी नौकरियां मिली। मैं पिछले दिनों जब मंत्री बन करके बरवाड़ा आ रहा था, बरवाड़ा के बीच से हम जा रहे थे, जाते जाते एक सब्जी की रेहड़ी लगा रखी थी और रेहड़ी वाला जो है वो मूंग के लड्डू लिए खड़ा था। मैंने कहा भाई तुमने कच्चा क्यों लगा दिया, वोट दिए, लड्डू तो हम खिलाते तेरे को। बोला जी मेरा बेटा जो है कभी ग्राम सचिव लगा है, छोटी सी रेहड़ी लगा रखी बेचारे ने। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो किसान का है, चाहे मजदूर का है, चाहे व्यापारी का है, किसी के भी है, वो मेरिट के आधार पर उसको नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा और लगातार आगे भी ये कार्य जो है करने का काम करेंगे। हमने चाहे वो डीएससी की बात हो, सामाजिक न्याय देते हुए उनका वर्गीकरण भी करने का काम किया। पहली कैबिनेट के अंदर हमने क्योंकि वायदा किया था लोगों से कि हमारी सरकार बढ़ते ही हम इसका सामाजिक न्याय देते हुए इनका वर्गीकरण करने का काम करेंगे। तो सारी की सारी मेरा मतलब ये कहने का है कि हमने उसमें काम करना शुरू कर दिया है। आज क्योंकि गौशाला के अंदर आपके बीच में आया हूँ, गौशाला के अंदर जो मांग रखी गई है, क्योंकि अभी सरकार का अभी गठन हुआ है, नवंबर से अभी ये शुरू हुई है सरकार, और जब अभी शुरू होती है तो बजट मार्च तक का होता है, बजट पूरा नहीं आता, इसके अंदर कम आता है। तो मैं अपनी तरफ से अभी 11 लाख रुपए तो अभी आपके बीच में भिजवाऊंगा इसी बजट में से, और उसके बाद में नया बजट आ जाएगा, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, जो आप लोग आदेश दोगे और भी करवाने का काम जो यहाँ करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो मेरे से आप उम्मीद करोगे उसमें कहीं भी कोई भी कमी जो है वो नहीं आने दूंगा। मैं पूरी प्रबंधक कमेटी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस शुभ अवसर पर यहाँ बुलाया। और जैसे यहाँ कह रहे थे कि जो इस गौशाला के अंदर आता है, निश्चित तौर पर जो यहाँ दान देते हैं
उसका कई गुना उसको मिलता है। मैं भी सोच रहा था कि मैं जिला परिषद का मेंबर था तब यहाँ आया, अगली बार वाइस चेयरमैन भी बना, फिर मैं एमपी भी बना, एमपी बना तब भी मैं आया था यहाँ पे, फिर बाद में लगातार एमएलए बनाने का काम भी किया। तो स्वाभाविक है गौ माता का जो आशीर्वाद निश्चित तौर पर हमें मिलता है। जो सच्ची श्रद्धा के साथ हम गौओं पे जाते हैं तो निश्चित तौर से गौओं का आशीर्वाद मिलता है। और इस तरीके की जो संस्थाएं होती है सबके सहयोग से, एक के सहयोग से नहीं, सबके सहयोग से जो चलती है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी सहयोग निरंतर गौशालाओं को पहले की तरह से मिलता रहेगा, निश्चित तौर पर मिलता रहेगा। हर साल जो 2 बारी 3 बारी चेक जो सरकार की तरफ से आते हैं जो चारे के लिए और रखरखाव के लिए, वो भी आपके बीच में जो है निरंतर आते रहेंगे, भिजवाते रहेंगे आपके बीच में। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं पूरी प्रबंधक कमेटी का, तमाम ग्रामवासियों का, साथ आए तमाम अधिकारियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, आप लोगों के बीच में रह करके आप लोग जो आदेश करने का काम करेंगे उसको पूरा करते हुए निरंतर आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा साहब का। गौशाला को 11 लाख रुपए की ग्रांट देने का कार्य उन्होंने किया, तो आपका आयोजक कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद करती है और भरोसा दिलाया आने वाले समय में सरकार की जिस नीति के अनुसार। और मैं आयोजक कमेटी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मान सम्मान माननीय कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगलवाल जी का, आयोजक कमेटी, दोनों सरपंच मान सम्मान उनका कर रहे हैं। एक बार आप खामोश हो गए, तालियां बजाओ। देखो सोनू की टीम बिल्कुल तैयार है। अरे वे एक काम कर लिया, फुर्सत होगी अपन 11 की 21,000 की कलम कोई आवा है तो सीधी ओर जावा है। आप बुलवाओगे क्या पंडित जी? आगा बोला बोली मंत्री जी आगा तो कर ले, जो करनी हो, जो करना से कर ले। आपके सलाह आपकी जय हो। और जो भी ये नौकरी लगाने का बिना खर्ची पर्ची के काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया भाई। और गौशाला में खूब जोटा मारा, अपनी रेख कमाई। हाँ जी, क्या दिया है प्रधान जी? बोलना नहीं थी दानी सदन ने, मंत्री जीओ ने 11 लाख दी सी, ताली नहीं बाजी भाई। हाँ क्या लगे बताओ भाई? बैठो दाढ़ी ठोको, जो ठीक बात कर। 11 लाख में गौशाला के। हाँ जी मंत्री जी भाई सुनता तो तेरे अच्छी लगेगी, याद तो दुआऊंगा। बहुत बहुत स्वागत समारोह में माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। और